एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम घड़ी के नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू फाइंड 180 डिग्री एंगल, मतलब घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जरा बात को ध्यान से समझना। 180 डिग्री के एंगल का मीनिंग क्या है? 180 डिग्री का मीनिंग का मतलब ये हुआ कि ये मान लो घड़ी का सेंटर है, जहां पे इसके तीनों हैंड्स हैं, मतलब जहां पे तीनों सुइयां हैं, तो एक हैंड यहाँ पे हो और एक हैंड जस्ट बिल्कुल इसके अपोजिट, तो ये एक सीधी लाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ये दोनों मिलके एक सीधी लाइन फॉर्म करेंगे। और आपको पता है कि एक जो सीधी लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, बात को समझो। तो यहाँ से एक छोटी सी बात आपको समझ में आई कि 180 डिग्री के एंगल का मीन्स है कि यहाँ पे जो दोनों सुइयां होंगी, दोनों हैंड्स होंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो यहाँ से देखो, अब मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। हमने 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए क्या किया था? जो R में छोटे वाला टाइम था, मतलब जैसे 2 से 3 के बीच में निकाला, मतलब R में जो छोटा वाला टाइम था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? 60/11 से, मतलब ये हमारा बेस था। 60/11 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो, हम छोटी सी बात को जान रहे हैं। ऐसे देखो कि ये हमारा क्या है? क्लॉक है। अगर ये हमारा क्लॉक है तो यहाँ पे इसके तीनों हैंड्स होंगे कि नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है? यहाँ पे हमारा होगा 3 और यहाँ पे हमारा होगा 9। तो जरा बात को समझने की कोशिश करना। हमने क्या सीखा था? हमने इस बात को जाना था कि घड़ी में 2 डिजिट होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 12 और जैसे 1, 2 नंबर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच भी 30 होगा, इन दोनों के बीच भी 30 होगा, और जितने सारे नंबर्स होंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा? का आंसर आएगा सर 30 होगा। क्यों? क्योंकि 12 गैप्स हैं और 1 गैप अगर 30 डिग्री कंटेन करता है, अगर 1 गैप 30 डिग्री बनाता है, इट मींस 12 गैप 360 बनाएंगे। और आपको तो ये बात पता ही है कि एक पॉइंट के ऊपर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब देखो, मुझे 0 से पहुंचना है कहाँ पे? 180 के ऊपर। अगर हमें 0 से 180 के ऊपर पहुंचना है तो मुझे जो R वाला टाइम गिवन होगा, जो R वाला टाइम गिवन होगा उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा 6। अब देखो, आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर 6 क्यों प्लस माइनस किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 गैप में 30 डिग्री प्लस होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 6 गैप में कितना प्लस हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर 1 गैप में अगर 30 डिग्री प्लस होता है तो 6 गैप में तो 180 डिग्री हो जाएगा प्लस। तो हम तो पहुंच गए 0 से, और कहां पहुंच गए? 180 के ऊपर पहुंच गए। और हमें हमेशा 60/11 से मल्टीप्लाई करना ही है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो, हमने क्या सीखा? अगर मैं पीछे जाऊंगा तो भी 180 डिग्री प्लस होगा, मतलब पीछे जाऊंगा तो भी 180। 0 से अगर मैं पीछे जा रहा हूं 180, तब भी 180 का एंगल बनेगा। और 0 से मैं 6 गैप्स आगे जा रहा हूं तब भी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अब जरा बात को समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। मान लो अगर टाइम आपके पास में ऐसे गिवन, तो ये हमने एक छोटी सी बात को जाना कि 180 डिग्री का जब एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हमें इस मेथड का यूज करना है, मींस h + -6 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 60/11। अब जरा बात को समझो, मैं ये कह रहा हूं 1 से और 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो देखो, कब तो तुम्हें माइनस करना है, कब प्लस करना है। अब यहाँ पे ये पहले वाले टाइम को, पहले वाले R जो छोटा वाला R है उस पे ही फोकस करना है। तो यहाँ देखो, ये जो है ये 6 से हमारा छोटा है, 6 से अगर ये छोटा है तो इसमें 6 प्लस करना है हमें,
देखो इसमें अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 1 प्लस 6 मतलब x प्लस माइनस 6 करना था ना, तो हमें प्लस करना है जब ये वाला टाइम मतलब ये वाला r 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 60/11 से कर दिया। तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे सर 1 में 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये आया कितना 11 3 से 33 9 बच गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे 11 8 से 88 और ये क्या आ जाएगा 2/11। इसका मतलब हमने क्या बात जानी कि देखो हमने 1 से और 2 के बीच में फाइंड करना था, तो जो हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो 138/2/11 मिनट्स इस वाले टाइम के ऊपर जो हमारी घड़ी की दोनों सुइयां होंगी, दोनों हैंड्स होंगे, वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो पॉसिबल है ना 180 डिग्री बनना। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो अगर मैं यहाँ से छोटी सी बात ये कहूँ कि सर आप एक काम करो 2 से और 3 के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, तो आपके दिमाग में बस सीधा एक बात आएगी सर ये तो बहुत इजी है, अभी आपने बताया ना क्या करो 2 है ये 6 से छोटा है तो सर इसमें 6 ऐड कर दो आप। जी बिल्कुल कर दिया। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो सर इसको 60/11 से कर दो मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। तो जब 2 में 6 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और यहाँ भी ये कितना आएगा 60 आएगा। इट इज डिवाइडेड बाई 11 और मैथ्स तो तुम्हारा बहुत अच्छा है ही, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा और 480 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 11 को जब 44 कितना बच गया 4 बच गया यहाँ पे, तो क्या कहोगे 11 3 जा 33 यहाँ पे रिमाइंडर 7/11। इसका मतलब जो हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा 2 से और 3 के बीच में वो बनेगा एग्जैक्ट 2:43 सही 7/11 मींस 243:7/11 मिनट। मतलब इस टाइम के ऊपर घड़ी की जो दोनों सुइयां होंगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देखो मैं बताता हूं हमने एक चीज को जाना कि जब 1 आवर में जो हमारा घड़ी की जो ये सुइयां हैं ये जो हैंड्स हैं 1 आवर में कितने टाइम्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो आपका आंसर आएगा सर 1 आवर में 1 टाइम कंस्ट्रक्ट कर रही है ये 180 डिग्री का एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 12 आवर्स में कितने टाइम्स बनाएंगी। अगर 1 आवर में 1 टाइम बना रही है तो तुम्हारा आंसर आएगा सर 12 आवर्स में तो ये कितनी बार बनाने चाहिए 12 टाइम्स बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, तो सर ये तो 11 टाइम्स बनाएंगी। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों उसका आंसर बताएंगे अभी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनाती हैं, 11 टाइम्स 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, तो 24 आवर्स में कितना टाइम्स करेंगी। ये तो बड़ा इजी हुआ ना। तो आप कहोगे सर 12 आवर्स में तो 11 टाइम्स करती है तो 24 आवर में और 11 टाइम्स करेंगी। मतलब पहले 12 आवर्स में 11 टाइम्स किया, फिर अगले 12 आवर्स में 11 टाइम्स किया, इसका मतलब टोटल कितना टाइम्स 22 टाइम्स। तो देखो ये गड़बड़ कहाँ हो रही है वो बात जानना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, फिर अच्छे से कॉपी करना, इसको कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बात को समझ, हम जरा बात को समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो एक कम हो रहा है ना ये एंगल ये कहाँ पे हो रहा है, उसी बात को जानते हैं थोड़ा सा। आइए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये तो हमारा है 4, ये हमारा है 5, ये हमारा कितना है 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ भी कितना है 11 है। यहाँ पे ये जो सेंटर होता है जहाँ पे ये तीनों हैंड्स होते हैं एक दूसरे पे कंसाइड होते हैं, ये तीनों हैंड्स मतलब एक सर्किल बनाते हैं। अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ।
जैसे ही मैं तुमसे ये कहूंगा कि 5 और 6 के बीच में तुम्हें एंगल फाइंड करना है, तो ये लो तुम ये कहोगे कि सर 5 से 6 के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो सर अभी आपने छोटी सी बात बताई कि r में जो छोटा वाला टाइम होता है उसमें प्लस माइनस 6 कर देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना सर 60/11 से। यही बात तो सीखी ना हमने, बिल्कुल यही बात सीखी। तो देखो आओ करते हैं। तो हमने क्या किया 5 और इसमें क्या कर दिया हमने प्लस कर रहे हैं हम किसको 6 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60/11 से। तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा सर, इसमें इसको ऐड किया 5 में 6 को 11 आया और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 60/11 से। तो देखो 11 से तो 11 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये कितना आ गया 60 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया 60। तो हमने देखो सीखा था 5 से और 6 के बीच में फाइंड कर रहे थे ना, तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये 560 के ऊपर बनेगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो आपने गलत लिख दिया, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप एकदम, क्योंकि टाइम कभी भी 560 होता ही नहीं है। तो क्या होता है, तो फिर आप कहोगे सर ये तो 60 मिनट तो जो है 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएंगी। एकदम सही कहा आपने, ये जो 60 मिनट है ये 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएंगी और 560 का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा एट 6 o'clock। मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 180 डिग्री के एंगल पर कब होंगी, एग्जैक्ट 6 बजे होंगी, मतलब 6 o'clock के ऊपर होंगी। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलो अब एक काम करते हैं 6 o'clock से और 7 o'clock के बीच में निकाल के देखते हैं। आओ जानते हैं बात को, 6 से और 7 के बीच में निकाला। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉपी करें, आगे पीछे जाकर वीडियो को देख के जहां कहीं भी दिक्कत आए, ठीक है। बात को समझो, मुझे 6 से और 7 के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, मैं ये करूं सर आपने ये बताया h + -6 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 60/11। तो देखो वही करके देखते हैं, चलो माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस किया हमने, ये लो माइनस किया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60/11। इस 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब तो ये ही हुआ ना, ये 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 6:0 मतलब एग्जैक्ट 6 o'clock पे बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने प्लस क्यों नहीं किया, तो आ जाओ आपका वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं, प्लस करते हैं आप। तो हम ये कर रहे हैं कि हमारा r वाला टाइम कितना है 6, इसमें प्लस भी कितना करना है 6 करना है, बिल्कुल सही है, ये लो कर दिया। अब इसमें इसको प्लस कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई इससे करना है 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो करोगे क्या, 6 में 6 को ऐड किया तो कितना आया 12 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 720 और 720 को किससे डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, और ये तो बहुत इजी है एकदम। तो क्या करोगे 11 6 66, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 6। तो क्या कहोगे 11 5 55 और जो 5 रिमाइंडर है वो ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब देखो आप क्या कहोगे सर अब की बार जो एंगल बनेगा हमारा वो एंगल ऐसे बनेगा, मतलब 6:65 5/11 मिनट्स पे। फिर आप कहोगे कि सर आपने ये तो गलत कर दिया, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत तो कर दिया, तो गलत को सही करते हैं। हम एक काम करते हैं, आपने कहा कि सर जब भी 60 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो वो 1 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम करें क्या कि 60 मिनट को भाई इधर ट्रांसफर कर दो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे। जैसे ही 60 मिनट इधर जाएंगी तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब ये 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 7:2 और इधर बचेगा 5:5/11। तो तुम्हारे पास में आपकी बात पता है क्या बात आई कि ये जो एंगल बनेगा ये तो जो है 6 और 7 के बीच में नहीं बना, ये तो 7 से भी आगे चला गया। तो देखो बात क्या हुई, बात ये हुई कि जो 5 और 7 के बीच
इसमें जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल वन टाइम बनता है केवल। इसलिए ऐसा होता है कि 12 आवर्स में 180 डिग्री का एंगल 11 टाइम्स बनता है। जो घड़ी की सुइयां होती है वो 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनाती है 180 डिग्री का एंगल, और 24 आवर्स में कितने टाइम्स बनाएंगी? 22 टाइम्स। देखो आपको करना क्या है, जब टाइम दिया हुआ हो 6 से छोटा तब तो 6 को ऐड कर लेना, और जब टाइम दिया हो 6 या इससे ज्यादा तो उस टाइम में से 6 को क्या कर देना? सबट्रैक्ट कर देना। अच्छा वो बड़ा वाला नहीं बताया ना अभी, आ जाओ एक उसको भी सीखते हैं। एक टाइम बड़ा ले लेते हैं कोई भी, चलो ऐसे समझो, हमने कोई भी बड़ा टाइम ले लिया, जैसे मान लो मैंने 8 ले लिया कि 8 से और 9 के बीच में बताओ सर कब होगा 180 डिग्री का एंगल, तो तुम्हारा आंसर आएगा कि सर अब की बार ये 8 है ना, ये 8 ये ज्यादा है 6 से, तो एक काम करो सर इस 8 में से 6 को अब की बार सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो प्लस करोगे तब भी एंगल ही निकल के आएगा, माइनस करोगे तब भी एंगल ही निकल के आएगा। ये तो केवल कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए है, नहीं तो अगर मैं इसमें प्लस करूंगा ना तो 8 + 6 करूंगा तो 14 चला जाएगा, तो 14 12 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना, तब भी 2 ही आएगा, अब भी 2 ही आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा समझना, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, वैसे तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए था। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 60/11 से। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 × 60/11, तो ये कितना आएगा? 120/11। 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10 × 10/11, 10 × 10/11। तो मेरे प्यारे बच्चों यार एक बात को समझो कि मैं बता क्या रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये टाइम आ गया, ये टाइम किस में ऐड होगा? जो पहले वाला टाइम गिवन होता है उसमें ऐड हो जाता है। इट मींस जो हमारा 10 और 8 और 10 × 10/11 o'clock, मेरी बात को समझना, घड़ी की दोनों सुइयां 8:10 सही 10/11 के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी एग्जैक्ट। इट मींस कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 180 डिग्री। ऐसे ही तुम 9 और 10 के बीच में फाइंड कर सकते हो, 10 और 11 के बीच में फाइंड कर सकते हो, 11 और 12 के बीच में फाइंड कर सकते हो, मतलब किसी के भी बीच में फाइंड कर सकते हो। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब तुम क्या करोगे? जो एंगल मैंने नहीं फाइंड किए उनको फाइंड करोगे तुम लोग, ठीक है। और अगर जरा सा भी आपको कोई डाउट आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके जस्ट कमेंट करना है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।